करना पड़ता है ये, तुम सोच के मैं लगी। तो आज मैंने आप लोग को कहा था कि आज आपका टेस्ट होगा थ्योरी का, बोर्ड पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का। ठीक है, जो मैंने आपको समझा रखा है, सिखा रखा है, बहुत सारी एग्जाम्पलों के साथ सिखा रखा है सबको। तो कोई डाउट है? अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ घर से। स्टार्ट करें अपनी। चलो आपकी डेट क्या है? 23। तुम पीछे वालों की आवाज़ शायद नहीं आ रही है, क्यों? पानी पीना है कि भूख लग रही है कि क्या हो गया? आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? नींद आ रही है? तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, करो। कौन करेगा? पिन ड्रॉप साइलेंस, कीप क्वाइट। फटाफट से, फटाफट से। ये ठीक है इसका? कौन चेक करेगा? ठीक है, ठीक है। कौन करेगा? सही है? यस मैम। आ जाओ, आ जाओ। जल्दी। आंखों से सॉल्व करो कि लिख के सॉल्व करो कि आंखें से ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हो? नहीं आता? आ जा। हाथ खड़ा कर लो। स्ट्रेट। 6 5 जा। मैम 30। जल्द इतना टाइम नहीं होता, फटाफट करना पड़ता है ये। तुम सोच के मैं लगे हो, सॉल्व कर रहे हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं आता आपको? चलो हटो। कौन करेगा आगे? 6 4 जा। 24। जैस्मिन ठीक है ये वाला? ठीक है। बेवकूफ, मंद बुद्धि, कमकल। ये तुमसे ये नहीं हुआ सॉल्व? तुमसे ये सॉल्व नहीं हुआ है? ठीक है ये? यस मैम। कौन करेगा?
तुम दोनों को एक भी नहीं आते? अच्छी बात है। चलो। आज के दिन आता विशाखा मल्टीप्लाई में। क्लैप फॉर विशाखा। कौन करेगा? जल्दी जैसे। कीप क्वाइट। सही है सही गलत है? मैम गलत है। समझे? तुम्हारा आंसर ठीक है बट तुमने उतारा गलत है तो 0 नंबर। कौन करेगा? क्या ये भी नहीं आता तुमको? हैं? अगर तुमने यहाँ पे 9 से कट कर दो तो यहाँ पे क्यों चेक नहीं किया? फिर तो अगर 9 में से 3 गया तो फिर तो कुछ और बचेगा। अगर 9 में से 3 गए तो फिर तो 6 बचता है माइनस के पॉइंट। तो वो समझ में आपको निकल यहाँ पे तो 9 ही आना चाहिए। कहाँ दिमाग है? दिमाग कहाँ जा रहा है? कौन करेगा? कौन करेगा? गलत है। मैम गलत है। मैम करो। इसको समझाओ। समझाओ। क्लैप फॉर विशाखा। क्योंकि इसके बाद कोई नंबर ही नहीं बचा था। बाद में समझाओ कि आपने ये कैसे सॉल्व करा है। 5 के टेबल 25 आता है। कौन से पे आता है? कहाँ पे आता है बताओ। तो वो 5 पे आता है ना, तो हमने यहाँ 5 लिखा और यहाँ 5 लिखा, हो गया 5। कौन करेगा? कौन करेगा सॉल्व?
रिमाइंडर बचेगा हमारा 7 में से 6 ही है, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा। तुम खड़े रहो ऐसे ही, आज तुम्हें नहीं आता कुछ भी लग रहा है। कौन करेगा? ये 7 आता है, 7 आता है, हमने 7 अगर हमने 13 लिखा है, अब 4 के टेबल में 13 तो नहीं आता है, लेकिन हमें इससे छोटी संख्या को ढूंढना है और 12 आ जाएगा। मैम एक कौन से रिमाइंडर वन बच गया? दो में 3 में से 2 गया तो एक हमारा हो गया रिमाइंडर। 12 आता है 13, इसे बोलने के रिमाइंडर मतलब कि शेष। इंग्लिश में रिमाइंडर, हिंदी में शेष। नेक्स्ट 8 7 जा, 8 7 जा, मैम 8 7 जा, 8 4 जा, वो मेरे को मार 16, 16 मैम 64। अब देखो कोई 66 से छोटी संख्या आ रही है? यस मैम कौन सी? 64। उससे भी कुछ आसपास 64, वो हमारा किस पे आता है? मैम 8 पे 6 में से 4 के तो कितना बचेगा? मैम 2। मैम ये रिमाइंडर सिंपल फॉर्म होता है मल्टीप्लाई का। आपके टेबल फर्स्ट होने चाहिए। आज वैष्णवी, विशाखा, यस तुमने बहुत अच्छा करा है। जैसे तुमने ठीक ठाक किया और तुम दोनों तो कुछ नहीं कर पाए। सबकी समझाने के बावजूद तुम्हें समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें हर चीज़ से ओपन करके समझाती हूँ, फिर भी आपके माइंड में नहीं जाता है, तो नॉट माई फॉल्ट। आप घर पर जाकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए आपको नहीं आता है। और 3rd 4th 5th में आप आ चुके हैं, बट आपको मल्टीप्लाई नहीं आता है, तो इसमें आप लोग की गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं समझाती हूँ, सिखाती हूँ, पढ़ाती हूँ, बताती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ। आप लोग नहीं करते तो नॉट माई फॉल्ट। इज दैट क्लियर? सबको बता दे रही हूँ। जो बच्चा नहीं पढ़ता उसमें उनकी गलती है, मैम की गलती नहीं है। सिंपल फॉर्म होता है, अगर आपका मल्टीप्लाई में ये नंबर अगर आपके टेबल में आता है तो काट दो, और अगर उससे बड़ा है तो उससे छोटी सी संख्या टेबल को पूरा पढ़ो और देखो कि उससे छोटी संख्या आपकी कौन सी आ रही है, उससे काट दो। अभी तो आपने तो ये तो कुछ भी नहीं करे। अभी तो आपको ऐसे डिवाइड भी आएंगे, तब क्या होगा? फिर ऐसे वाले भी आएंगे, तब क्या होगा? तब क्या हो पाएगा जब आप लोगों से ये नहीं हो रहे? तो अब कल में दोबारा से सेम प्रोसेस आपका कल भी होगा। ओके और मैम। अगर कल नहीं किया ना तो देखते क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में अपने बच्चों को इस टाइप से डिवाइड मल्टीप्लाई को बताइए, सिखाइए, समझाइए, क्योंकि बहुत बच्चे को नहीं आ पाते हैं। उनको टेबल या तो उनको टेबल स्किप हो जाते हैं, या तो उन्हें कुछ नंबर में वो रहती है दिक्कत कि कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे कैसे जोड़ेंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे मिटाएंगे, तो उनको नहीं आता है। तो ये वीडियो स्पेशली फॉर किड्स के लिए, बच्चों के लिए जो ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने में परेशानियाँ आती हैं, तो मैंने बहुत ही इजी फॉर्म में बच्चों को बताया है, समझाया है। आप पूरी वीडियो को जाके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड का मेन प्रोसेस हम कैसे करते हैं। तो जाके देखिए। सब्सक्राइब, लाइक, बाय, हैव अ नाइस